दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है बबलू और आप अभी देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बबलू की बगिया। दोस्तों आज मैं पहुंच गया हूं एक नए लोकेशन में और नए वेजिटेबल फार्मिंग में नए किसान के साथ, जिन्होंने अपनी उम्र गुजार दी केवल और केवल किसानी में, और किसानी में भी पहली पसंद इनका वेजिटेबल फार्मिंग है, यानी कि सब्जियों की खेती इनको ज़्यादा पसंद है। आइए मध्य के इस दौर में जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार किसान भाई को निराशा हाथ लगी या आशा अनुरूप इनकी कमाई हुई। क्या क्या ये अभी लगा रखे हैं, कैसे केयर करते हैं, ये सब कुछ जानेंगे एक छोटे से वीडियो में, तो लास्ट तक जरूर बने रहिए। इन किसान भाई की मेहनत को देख के मुझे उम्मीद है आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि यहाँ की खेती इतनी बेहतरीन की गई है, तरीके से की गई है। तो लास्ट तक बने रहिए, उम्मीद है ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होने वाला है और जानकारी से भरा होने वाला है। दोस्तों इससे पहले कि इस शानदार सी बागवानी का नज़ारा आपको दिखाऊं, जो इस फार्मिंग को करते हैं, जो इस खेती को करते हैं, उन किसान भाई का सबसे पहले नाम जानते हैं और फिर हम लोग कहाँ पे ये वीडियो शूट करें ये भी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले अपना नाम और किस जगह हम लोग खड़े हैं ये जल्दी बता सकें। मेरा नाम विनय चौधरी और ये फुलचुंगी चौराहा है। ये मेरा इसमें मतलब खेती जो है इसमें मेरा लगाव, मेरा बाप दादा भी यही करता था और हम भी इसी में मेरा लगाव है। और ऐसे है कि मैं पहले बहुत साल हमने ड्राइवरी किया, तब भी हमने ड्राइवरी काम छोड़ दिया और ये खेती किसानी मेरा लगाव और खेती किसानी मैं करता हूँ। खेती किसानी में भी आपने सब्जियों की बहुत बेहतरीन बागवानी की है। सब्जी अभी इस टाइम तो सब्जी में मेरा लगाव ज्यादा है। 24 घंटा मैं खेत में लगा रहता हूँ। अगर एक टाइम रोटी ना में मिले तब भी कोई दिक्कत नहीं होता है। सब्जी में मेरा ध्यान रहता है, सब्जी में मेरा ही पेट भर जाता है और हरा भरा देखने से मेरा दिल खुश हो जाता है। हम हमेशा खुश रहना चाहता हूँ। तो चौधरी साहब अभी आपने सब्जी में क्या क्या लगा रखे हैं? इसमें हमारा बंद गोभी है, फूल गोभी है, ब्रोकली है, पालक है, धनिया, मेथी, तो उसका बाद ये क्या कहते हैं इसको, लाल लाल ये चुकंदर चुकंदर है। मतलब हमारा ऐसे सेम है, बैगन है, बहुत हमें कई आइटम है। हमें गिनती में हमारा पूरा गिनती करना पड़ेगा तभी जाके हम बता पाएंगे। लेकिन हमारा अपना दुकान है, अपना दुकान में ही दुकानदारी करता हूँ ज़्यादा, और ज़्यादा जो होता है हम मंडी में देता हूँ। नहीं तो हमारा दुकान चलने के बाद जो ज़्यादा होता है वही मंडी में देता हूँ, नहीं तो हम मंडी में नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि हमें 2 पैसा ज़्यादा होता है अपना दुकान में। चौधरी साहब मुझे तो लगता है मंडी में जितने तरह की सब्जियां अभी मिल रही है, हाँ, सभी सब्जी की खेती आपने कर रखे हैं। हाँ जी। तो गर्मी में भी खेती करते हैं सब्जियों की? गर्मी में भी ऐसे ही इतना आइटम होता है कि जो हमें मतलब पूरा जाके हिसाब करना पड़ेगा तभी हम बता पाऊंगा, नहीं तो नहीं बता पाऊंगा। तो अच्छा, अभी हम लोग जिस खेत में मौजूद हैं ये है बंद गोभी का। बंद गोभी का। ये बंद गोभी कितने दिन पुराना है सर, कितने दिन पहले लगाए थे आप? ये करीब 2 महीना हो गया और 1 महीना में काट दूं। 3 महीना लगता है बंद गोभी होने में। फूल गोभी भी 3 महीना लगता है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो बंद गोभी अभी खेत में मैं देख रहा हूँ ये लगभग 2 महीना का है। 2 महीना का है और 1 महीने में ये कट जाएगा। 1 महीना में कट जाएगा, मतलब 3 महीना में इसको पूरा इसको उम्र है। अच्छा, 3 महीना में ये तैयार होकर मार्केट में चला जाता है। बहुत बढ़िया। और ये अभी मैं दिखा सकूं तो दोस्तों ये देख लीजिए, छोटे छोटे से गांठ बनने लग गया है। और सबसे बड़ी जो चीज है, ये कतार से जो ये पौधे लगे हुए ना, इन किसान भाई के चेहरे पे जैसे रौनक है वैसे देखने में मुझे भी बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। एक कतार में ये लगे हुए बंद गोभी। चलिए अब देखते हैं दूसरा फार्मिंग भी। इससे पहले इसकी मिट्टी तैयार करने के टाइम में खाद के तौर पे सर आप क्या डालते हैं? खाद में इसमें हमने बाइजम डालते हैं, डाया डालते हैं, उसके बाद यूरिया पड़ता है। यूरिया थोड़ा कम ही डालते हैं कि ज़्यादा यूरिया डालने से ना सब्जी का स्वाद नहीं रहता है। हम ज़्यादा स्वाद के करके हमारा दुकान में ज़्यादा बिक्री होता है। बाइजम और इसमें पोटाश भी डालते हैं, जिंक भी डालते हैं, और ज़्यादातर हमने DIP का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। चौधरी जी, जब आप एक बार मिट्टी तैयार कर लेते हैं, पौधा लगा देते हैं, उसके बाद कीड़े का भी अटैक बीच में होता है। हाँ, तो उसमें हम फेराडोन डालते हैं। जब जुताई का टाइम में जब जुताई कर खाद का जब मिलान करते हैं, पहले हम तो हमारा पास छोटा ट्रैक्टर है, हैंड ट्रैक्टर से पहले जमीन तैयार कर लेते। उसके बाद और
DIP हम उसका साथ फेराडोन मिला के हमने बिखेर देते, फिर एक जुताई करते, उसका बाद हम लगाते। कभी कभी फेराडोन का जगह पे और भी है, उतना तो हमें याद भी नहीं रहता, हम अनपढ़, हमें उतना अब उम्र भी ज्यादा हो गया, ध्यान नहीं रहता है। दोस्तों अब हम लोग जिस खेत में पहुंचे हैं उसमें चौधरी जी ने बहुत ही बढ़िया ब्रोकली की खेती किए हुए हैं। ब्रोकली आपको यहाँ पे बिल्कुल तैयार होते हुए दिखेगा और मार्केट में जाने के लिए बिल्कुल ये तैयार है और हार्वेस्टिंग भी चल ही रही है। तो आइए जानते हैं ब्रोकली के बारे में भी। इससे पहले आप इसका साइज देख लीजिए, कितना बढ़िया ये ब्रोकली तैयार है। ये देखिए पौष्टिकता से भरपूर ब्रोकली, उम्मीद है दूसरे सब्जियों से ज्यादा महंगा जाता होगा। जानते हैं ये हमेशा महंगा ही जाता है। चौधरी जी ब्रोकली कितने दिन में तैयार होता है? ये ब्रोकली ये मतलब ढाई महीना में तैयार हो जाता है, 2.5-3 महीना में कट जाता है। अच्छा, हाँ, 2.5 से ये थोड़ा 3 जल्दी महीने। हो जाता है, ये और थोड़ा जल्दी हो जाता है। और हमने एक इसमें 2 वैरायटी है, एक है हाई वेरेट, उसमें किलो 1.25 किलो हो जाता है। लेकिन हम अपना दुकान के चक्कर में हम हाई वेरेट नहीं लगाते, हम देसी लगाते हैं, जो थोड़ा साइज छोटा रहे और घना भी लग जाए, और वो थोड़ा हल्का लगाना पड़ता है, दूर लगाना पड़ता है वो मोटा करने के। लेकिन वो मोटा हमारे दुकान में बिकने में मुश्किल होता है, क्योंकि आजकल तो लोग माँ बाप को रोटी देता नहीं। जी जी। मैं अभी भी 2 जने का आधा किलो दो, इसी चक्कर में हम देसी ही लगाते हैं, और देसी में मुझे बेचने में मजा आता है, क्योंकि इसका स्वाद अच्छा होता है और देसी में स्वाद भी अच्छा है, जो एक बार खरीदते हैं दोबारा आता है, हमारा बंदा ग्राहक हमारा बन जाता है। तो आप इसको क्या मंडी भी ले जाते हैं? मंडी भी ले जाता हूँ, जब हम देखता हूँ भाई हमारा दुकान में नहीं बेच पाऊंगा, ज्यादा लग गया, जी जी, तो हम उस टाइम हम मंडी में भी दे देता है। तो मंडी में भी इसका रेट तो कुछ मतलब दूसरा से हमारा कुछ ज्यादा ही रेट जाता है, क्योंकि देसी लोग लेता है, और छोटा साइज जल्दी बिक जाता है। मंडी में भी छोटा मांगता है, क्योंकि उनको भी बेचना है। जी जी, तो इसी चक्कर में हम देसी लगाते हैं। बहुत बढ़िया। और ब्रोकली इससे पहले भी आपने किए थे या पहली बार? नहीं, हम पहले भी करता था। तो ब्रोकली की देखरेख जैसे आपने बंद गोभी या फूल गोभी किए हैं, ठीक उसी तरह से होता है या कुछ अलग करना होता है? नहीं, वो बिल्कुल उसी तरह, उसका सेवा उसी वैसे ही करना पड़ता है, बिल्कुल जैसे फूल गोभी, जैसे फूल गोभी, बंद गोभी, गाठ गोभी सेवा, ऐसे ही उतना ही सेवा करना पड़ता है। इसका अलग से कोई सेवा नहीं है। तो सबसे ज्यादा रेट जो है वो किसका मिलता है सर? ऐसे है ना, रेट की वो टाइम की बात है। इस टाइम तो इस साल तो सब्जी का तो डाउन चल रहा है, लेकिन फिर भी ब्रोकली का रेट ज्यादा है, 30 रुपये जा रहा है इस टाइम। और फूल गोभी 2 रुपया, अभी मंडी में हम दुकान में चल रहा है 10 रुपया, 8 रुपया, 5 रुपया, लेकिन हमारा ब्रोकली 30 रुपये जा रहा है। बहुत बढ़िया। ब्रोकली आपका जो दूसरा मद्दा जा रहा है, हाँ जी, उसकी कसर पूरा कर दे। हाँ, पूरा कर दे रहा है। बहुत बढ़िया। तो हम एक सब्जी नहीं लगाते, हम हर सब्जी लगाते जो किसान मारा ना जाए। एक चीज लगाएंगे तो एक चीज डाउन हो गया तो पूरा ही डाउन हो वो गया, पूरा हमारा पूरा ले जाएगा, बिजनेस ही डाउन हो गया। बिजनेस डाउन हो जाए। इसीलिए हम हर सब्जी लगाता है कि जो इतना आइटम है, ये मारा गया तो दूसरा हमें उठा देगा, कहीं दूसरा मारा गया तीसरा उठा देगा। बिल्कुल, इसीलिए इसमें मरता नहीं है किसान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका रेट हमेशा थोड़ा तेजी रहता है। ये कौन सा बैगन है? ये चूचू बैगन कहते हैं, छोटा चूचू बैगन। तो इसमें फल तो अभी छोटे ये अभी सर्दी का मन, ये तो मतलब टाइम इसका चला गया ना, गर्मी में होता है। अभी जो इस टाइम है, इस टाइम मतलब ठंड से मरे इसका मतलब कमजोर हो गया। आगे जब गर्मी आ गया तो इसको मैं कटिंग कर दूंगा। जी जी, इसको कटिंग जब कर दूंगा, फिर इसका नया गला देगा, फिर बैगन, ये बैगन और थोड़ा सा मोटा होगा, लेकिन रहेगा छोटा, लेकिन ये महंगा रहेगा दूसरे बैगन से, हमेशा दुगना रेट। वो चलेगा 10 रुपये, जाएगा 20 रुपया। ये हिसाब किताब है। बहुत बढ़िया। और ये पौधा मुझे पुराना लग रहा है, तो कितने दिन पहले? ना, ये पौधा तो नया है, ये अभी लगाए थे आप? गर्मियों में लगा, धान लगने से पहले। अच्छा। और धान लगाने के बाद हमने तोड़ना चालू कर दिया। धान लगाने से पहले लगाया, तो धान लगने का टाइम हम तोड़ना चालू कर दिया। इतना देर हम बेचा है। अब सर्दी में इसका, ये गर्मी का फसल है तो सर्दी में कमजोर हो जाता है। जो सर्दी का फसल है वो सर्दी में तेजी रहता है। एक चीज और बताइए चौधरी साहब, ये इस बैगन के पौधे से आप कितने बार तोड़ते हैं? जैसे पिछले बार भी तोड़ लिए, एक बार और फसल तैयार हो रहा है, और कितने बार इससे तोड़ेंगे? ऐसा ना, ये बैगन ऐसी चीज है, ये हमारा उस टाइम लगाया कि कौन सा महीना में, ये चैत में लगाया। जी जी, चैत में लगाया। अब तक मतलब ये
जब एक बार में तोड़ेंगे तो हफ्ता में दो बार तोड़ना पड़ता है। तो ऐसे तो हमारा दुकान में चला था, हम रोज तोड़ते हैं। हम जो बड़ा हुआ उसको तोड़ लिया, जो बड़ा हुआ रोज हमने उसको तोड़ लिया। इसका कोई हिसाब किताब नहीं है, कब तोड़ेंगे। अच्छा, इसमें एक बार पौधा लगाने के बाद ये कितने दिन पौधा लगा रहा अब ये चलेगा अगली बैसाख तक। तब तक इसके खाद के तौर पे बार बार आप देते होंगे कुछ ना कुछ खाद के तौर पे? नहीं, खाद तो इसको महीना में एक बार पड़ता है। अच्छा, वो खाद क्या डालते हैं? वो वही DIP पड़ता है, बाइजाम पड़ता है, फेराडोन पड़ता है, जो इसके जड़ में कीड़ा ना लगे। अच्छा, और जड़ में अगर फेराडोन डालते तो बैगन में भी कीड़ा कम लगता है। जैसे बैगन काना हो जाता है जी जी, तो उसमें जड़ में अगर फेराडोन डालेंगे तो स्प्रे कम करना पड़ता है। स्प्रे बहुत ही कम लगता है, क्योंकि उसमें जड़ में से उसको असर उठा लेते हैं, इसीलिए वो सब कीड़ा इसके पास कम आता है। ये दोस्तों अब हम लोग जिस बागवानी में पहुंच गए हैं, जिस वेजिटेबल फार्मिंग में पहुंच गए हैं, आप देख के पहचान गए होंगे ये फूल गोभी की बागवानी है। फूल गोभी का क्या हिसाब किताब है? फूल गोभी आपने इससे पहले कितने बार काट के बेच दिए इस साल? एक दफा तो पहले मैंने शुरू में बेच दिया, वो तो थोड़ा गर्मी का टाइम लगाना पड़ता, वो गर्मी में उस टाइम बिक गया। तो उस टाइम मतलब 80 रुपये तक हमने दुकान में बेचा, और बाजार में जो 80 रुपये केजी का 80 रुपये केजी, तो वो उस टाइम निकल गया। उसका बाद लगाया हमने ये। हमने तो खेती करना, हमें जिस टाइम जैसे हमें पैसा मिलना वो हिसाब किताब हमें देखना पड़ता है, उसी हिसाब से हमें चलना पड़ता है। जी बिल्कुल। ले हमारा ठेके वाली जमीन है, क्योंकि हमें तो पैसा तो निकालना ही है, तो इसीलिए हिसाब किताब करके हमें चलना चाहिए। जो कौन सा किस टाइम महंगा मिलेगा, किस टाइम सस्ता मिलेगा, इसीलिए ये गोभी हम थोड़ा लेट लगाते हैं, वो गोभी हम पहले लगाते हैं। जो शुरुआत में हाँ, शुरुआत में वो गर्मी में होता है और ये सर्दी में होता है। सर्दी वाला हम लेट इसीलिए लगाता हूँ, ये एकदम गोभी आ जाता है। इस टाइम 2 रुपये मंडी में बिक रहा है, तो हमें क्या मिलेंगे, इसलिए हमने लेट लगाया। थोड़ा आगे गर्मी आएगा तभी ये हमारा ये निकलेगा, तब उस टाइम रेट भी ठीक ठाक, रेट ठीक है। अगर हमें 10 रुपये भी मिल जाए मंडी में तब भी हमारा पैसा वसूल हो जाएगा। इसी चक्कर हम लेट लगाते रहते हैं। बहुत और ये जहाँ तक नजर आ रही है सारे फूल गोभी ही लगाए हैं आपने? हाँ, फूल गोभी है। ये जितना दिख रहा है ये फूल गोभी है। बीच में थोड़ा सा पालक है जी, फिर मेथी है, फिर उधर को थोड़ा चना के साग है, और इस साइड में है पत्ता गोभी है। कुछ अभी इस साल मैंने लेबर नहीं मिला, तभी ये मेड़ पे कुछ मतलब घास हो गया, मूली है मेड़ पे। हाँ, हम हर मेड़ पे मूली लगा देते हैं। हाँ, ये भी जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों, इधर में फूल गोभी इन्होंने लगाए हैं, और उसके किनारे जो मेड़ है उस पे एक लाइन से एक लाइन से मूली है, और मेड़ पे होने की वजह से इसका साइज भी बहुत बढ़िया आता है, क्योंकि मिट्टी यहाँ पे ज्यादा है और ज्यादा मेड़ पे ऊंचा जगह मूली लंबी होता है। मूली लंबी नीचे तक नीचे तक जाता है, तो बहुत बढ़िया हो जाता है। और ये जगह में जहाँ पे मेड़ पड़ता है वहाँ पे हमने जुताई के साथ गहरा करके करते हैं। हिसाब किताब लगा लेते ना, जो हमें ये तो लाइन पे इतना लाइन हमें गोभी लगेगा, उसका बाद मेड़ पड़ेगा, और हम एक लाइन पे लगाता हूँ। इधर भी देखो तो मतलब तिरछा देखो तब भी लाइन दिखेगा, सीधा देखो तब भी लाइन दिखेगा। हम चारों तरफ। अब इससे आगे हमारा नया खेती है, उसमें दिखाता हूँ आपको। चलिए सर, चलिए। दोस्तों फूल गोभी जहाँ पे चौधरी साहब ने एक तरफ काट के बेचना स्टार्ट कर दिया, दूसरी तरफ 10 दिन में फूल गोभी का पौधा तैयार होने वाला है। और जिस खेत में खड़े होकर अभी चौधरी साहब मुस्कुरा रहे हैं, इसमें भी फूल गोभी ही लगा है, लेकिन इसका साइज देखिए, जैसे लगता है कि इन्होंने हाल ही में लगाए हैं। और गर्मी में जाके जब मार्केट में फूल गोभी नहीं मिलेगा, उस टाइम में यदि फूल गोभी चाहिए तो चौधरी साहब के खेती से आपको ले जाना पड़ेगा, मिल जाएगा। ये कितने दिन पहले लगाए थे चौधरी? ये हो गया करीब 15 दिन हुआ। एक पानी लगाने के बाद एक पानी लगाया। अभी इसको हमने जड़ में खाद डाल के इसको गुड़ाई करेंगे, गुड़ाई करके फिर हम 10 दिन रखेंगे, उसके बाद पानी लगाएंगे, तो ये एकदम इसका बड़ा हो जाएगा, एकदम बड़ा हो जाएगा। लेकिन फिर भी इसको बैसाखी में जाके मिलेंगे हमें, मतलब गर्मी का टाइम था इसका। गर्मी का टाइम थोड़ा सा मतलब यह है कि कीड़ा मकोड़ा ज्यादा है, तो वो मुझे थोड़ा देखभाल जरूर करना पड़ेगा, लेकिन रेट भी उसी हिसाब से हमें रेट भी मिलेगा, रेट अच्छा मिल जाएगा। और हम जो लगाते हैं देखो जी, ये इधर को भी सीधा लाइन देखो, इधर को भी सीधा तिरछा देखो तब भी लाइन दिखेगा हमें, एक लाइन से लगा। हाँ, इधर का तिरछा खेत का तिरछा देख लो तब भी हमें लाइन दिखेगा आपको। आ रहे तिरछे जिधर से भी आप देख लो, एक सीधे सारे पौधे लगे हुए दिखते हैं। तो इसका क्या टेक्निक है? क्या रस्सी से पहले खींच देते हैं? ऐसा ना, एक तरफ हम रस्सी से हमने लिखिर खींच देता, बाकी हम दूसरी तरफ रस्सी से लगाता हूँ।
तो दोस्तों ये देखिए, इधर से यदि इस पौधे को देखें तो आपको दिख रहा होगा एक सीध में लगा हुआ, और आरे यदि आप देखें तो ये देख लीजिए, एक तरफ से इधर भी आरे तिरछे दोनों ही साइड से एक सीध में लगे हुए सारे पौधे आपको दिखेंगे। दो पौधे के बीच में चौधरी जी कितना जगह छोड़ना चाहिए? ये दो पौधों का बीच में एक दर है 18 इंची जी। और एक साइड में है मतलब 15 इंची। इससे पौधे को बढ़ने में मतलब इससे है कि जिसने लाइन में हम चलेंगे, ये थोड़ा चौड़ा रखा है, वो कभी कभी थोड़ा सा इसमें मतलब ये ज्यादा, ये 18 इंच है, इसमें से थोड़ा थोड़ा मिट्टी इसमें जड़ में पड़ जाता है और इसमें हमें चलने में आसानी रहता है, और पौधा एक साइज का होता है। हाँ। चौधरी साहब, और इसमें यह है कि जो हमें हिसाब रहता है, जो हम इधर से अगर पूरा खेत हमें गिनती करना, अगर पूरा खेत हम थोक का हिसाब से देते तो इधर से एक लाइन गिन लीजिए, इधर से एक लाइन गिन लीजिए, और टोटल कितना हुआ, कितना पौधा हुआ, कितना पौधा हुआ आपका दिखाई पड़ेगा। और इसमें देखो जी, कोई एक आधा पौधा मर जाता है, वो उसमें तो वो हिसाब किताब वो गिनती के बाहर का, वो गिनती के बाहर का हो गया, उसका हमें कहता हो जब भाई चलो 20 पौधा छोड़ दो या 40 पौधा छोड़ दो, बाकी तुम, वो मान जाता है, पेमेंट कर दो। हाँ पेमेंट कर दो, वो जो खरीदने वाला वो मान जाता है। बहुत बढ़िया। चौधरी साहब, जो 19-20 तो होता ही रहता है उससे। चौधरी साहब, आपकी खेती देख के मुझे तो बहुत अच्छा लगा, उम्मीद है देखने वाले दर्शक को भी आपकी टेक्निक और आपकी खेती देख के बहुत अच्छा लगा होगा। कैसे शुरुआत में आप अच्छा रेट ले लेते हैं और फिर अगली खेती लास्ट में आप फसल लेते हैं, ताकि दोनों ही टाइम आपको बढ़िया फसल का रेट मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी पूरी जानकारी हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। जी, हम तो ये देखो जी, हमारा यही है सब कुछ, हम यही हमारा सब जाना, यही हमारा सब कुछ है। इसीलिए हम अब इस टाइम पता है हमारा उम्र कितना है, हमारा ये 77 साल चल रहा है, ये 76 साल के, ये 77 में 3 महीना हो गया। अब भी मैं फड़ियो चलाता हूँ, अब भी मैं हैंड ट्रैक्टर चलाता हूँ, और अब भी मैं खेत से लगा हूँ, क्योंकि पता हम नंगा पैर चलता हूँ। हमें खेती में नंगा पैर चलने से, पता क्यों, नंगा पैर चलने से हमारा भारत में ऐसे ऐसे पौधा है, उससे पैर का नीचे अगर आ जाए तो उसका उम्र बढ़ जाता है, बीमारी कम होता है बंदे का, आदमी का, हाँ बंदा का। ऐसे है ना, जो अब जो विदेश है हमारा देश से जड़ी बूटी लेकर दवाई बना के हमें बेच रहा है, तो ये भी पता होगा, जब पढ़ा लिखा है उनको भी पता होना चाहिए। लेकिन हम तो अनपढ़ है, लेकिन फिर भी हमें जड़ी बूटी का बहुत मालूम है, जड़ी बूटी का मैं जो बहुत जानकारी है। मेरा मम्मी इतना जड़ी बूटी जानता था, उसीलिए हमारा मम्मी का पास हमने सीख के रखा है। लेकिन हम भी आज तक हमारा बुखार जिंदगी में हुआ कि नहीं हमें नहीं पता, हाँ हमें नहीं पता था हमें बुखार हुआ कि नहीं। इसीलिए हमारा मम्मी पापा कहते थे, बेटा देख, जितना नंगा पैर चलेगा उतना तेरा तंदुरुस्ती अच्छा रहेगा। तो इस बात के लिए हमारा खेती जो आपने देखने आया, दुनिया को आपको दिखाने के लिए आया है, हम ऐसे बहुत खुश है, बहुत खुश है। पहले भी 1-2 बार, पहले हम और भी जगह 1-2 बार आया, उसमें भी हमने देखा है, वो लोग भी खुश है, हम भी खुश है। लेकिन वो भी उल्टा भी हमें उसमें मोबाइल में हमने देखा है, वो हमारा फोटो भी दिख रहा था, मोबाइल में भेजा था। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।